Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this practical session of C programming language. Today we will see practical number 8, implement switch case control statements in C. Practical outcomes. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें क्या समझेगा, इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा. ओके, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी विल बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू यूजर्स चॉइस यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट फॉर गिवन डेटा. मतलब ये वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाएंगे. कौन सा स्टेटमेंट यूज करके? स्विच केस स्टेटमेंट यूज करके. यूजर चॉइस मतलब हम चूज करेंगे कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है. तो जो हम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये स्विच केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. और ये हमें ये वीडियो के थ्रू, ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा. प्रैक्टिकल स्किल्स कौन से डेवलप होने वाले हैं कि हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाते आएगा. ये प्रोग्राम के लिए हम प्रोग्राम को सी कंपाइलर में लिख सकेंगे, उसको सेव कर सकेंगे, उसे हम कंपाइल कर सकेंगे, उसे डिबग कर सकेंगे, उसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे और इसके लिए हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएंगे. नाउ कोर्स आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा कौन सा कोर्स आउटकम फुलफिल होगा? कोर्स आउटकम टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग. मतलब ये प्रैक्टिकल के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये CO2 फुलफिल हो रहा है. देन प्रोग्राम आउटकम्स हमारे 1 और 4 फुलफिल हो रहे हैं कि इससे हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है. और 4 यानी हमें इंजीनियरिंग टूल्स, मतलब हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं एज ए इंजीनियरिंग टूल. प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया और उसका आउटपुट ले रहे हैं, मतलब टेस्टिंग हो गया. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्रैक्टिकल का, या ये प्रैक्टिकल के थ्रू हम स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं. स्विच केस ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट का ही टाइप है. स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट इज a control structure where programmer need to select many alternatives. The program using if statement becomes complex. अगर बहुत ज्यादा alternatives है, बहुत ज्यादा possibilities है कोई कंडीशन चेक करने की, तो अगर हम यहाँ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं if else स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसमें समझने में दिक्कत आती है. तो इसलिए जहाँ ज्यादा अल्टरनेटिव्स है उसके लिए हम ये स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं. उससे हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है. द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम डिक्रीजेस. इससे हमारी रिलायबिलिटी डिक्रीज होती है. सी हैज बिल्ट इन मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच. ये मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट है, इसमें एक से ज्यादा डिसीजन हम ले सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के थ्रू. Switch statements test the value of given variable against a list of case value. Switch statement test the value of given variable. जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू वो चेक करता है और अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ केस वैल्यू, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस हम लिखते हैं और जहां मैच मिलता है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. सो दैट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 8. नाउ स्विच केस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, वो देखते हैं. स्विच केस स्टेटमेंट इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विथ मल्टीपल केसेस. इसके पहले ही हमने ये डिस्कस किया. वंस द केस मैच इज फाउंड, जो जहां हमारा केस मैच फाउंड होगा मिलेगा, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर केस. उसके वो केस में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा. Each case in a block of a switch has different number which is referred to identifier. हर स्विच में ये अलग अलग वैल्यूज ली है, उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. The value provided by user is compared with all the cases inside the switch block until the match is found. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड की है वो ये यूजर ने दी हुई वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे जब तक हमें मैच नहीं मिलता है. जैसे हमें मैच मिल जाएगा तो वो ब्लॉक के स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे और ब्रेक है तो बाहर निकल जाएंगे और वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा. इन केस मैच नॉट फाउंड, अगर हमें मैच नहीं मिलता है तो हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं
और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हमारा कंट्रोल आउट ऑफ स्विच मतलब स्विच स्टेटमेंट के बाहर एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट। मतलब मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट है, इसमें हम एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स हमें ध्यान में रखना है, आपको ये लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी कि स्विच के बाद वो एक्सप्रेशन वो वेरिएबल आता है यूजर चॉइस के लिए, देन ओपनिंग करली ब्रैकेट, फिर यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हम केस 1, केस 2, केस 3 करके लिखते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये वैल्यू के साथ हमने लिखी है, वो यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू रिजल्ट है वो यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ ब्रेक लिखेंगे। हर स्टेटमेंट में यहाँ आपको ब्रेक दिख रहा है, तो ब्रेक का मतलब क्या है कि जैसे एक अगर हमने यूजर चॉइस 1 इंक्लूड किया तो 1 के साथ ये टैली हो रहा है, तो यहाँ जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करके, अब 1 टैली हो रहा है तो 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा क्या? वो नहीं, अगर 1 टैली हो रहा तो 1 ही वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक लेगा। ब्रेक लेने का मतलब यहाँ रुक जाएगा और रुक के हमारा कंट्रोल जो है वो ये लूप के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है ब्रेक। मतलब वो एक एक्सप्रेशन के लिए मतलब यहाँ एक वैल्यू टैली हो रही तो एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ मल्टीपल ब्लॉक वो एक के पीछे एक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए हर ब्लॉक में यहाँ ब्रेक दिया। ओके, उसका मैच वैल्यू 1 मिलता है तो 1 ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करेगा, उसका मैच वैल्यू 2 मिलता है तो 2 वाला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करके वो स्टेटमेंट के बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे हम? स्विच में जो वेरिएबल लिखते हैं ये हम डिसीजन मेकिंग ब्लॉक जैसे डायमंड शेप बॉक्स में लिखते हैं। ओके, डायमंड शेप बॉक्स में हम ये कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन के बाद इससे बहुत ज्यादा जितने कंडीशन हम लिखेंगे उतने उसके थ्रू निकलने वाले वेज हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे केस 1 है तो केस 1 के बाद उसका स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे, केस 2 उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, केस 3 उसका स्टेटमेंट, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट और लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है और डिफॉल्ट में फिर डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट रहेगा वो लिखेंगे और हर जो स्टेटमेंट यहाँ से निकलने वाला है वो ब्रेक में जाता है और ब्रेक से वो मल्टीपल मतलब ये लूप के बाहर एग्जिट होता है। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। तो इस तरीके से हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग तरीके से ये फ्लो चार्ट को बनाना होगा। कंसेप्ट वही है कि डायमंड शेप बॉक्स एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ केसेस जितने निकल रहे उतने वेज और उतने स्टेटमेंट्स एंड देन एंड, ब्रेक और एंड। सो इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखते हैं हम कि हमने इंटीजर वैल्यू नंबर 8 फिक्स कर दी। यहाँ पे नंबर की वैल्यू 8 है, मतलब हमारा चॉइस फिक्स है, हमारा चॉइस हो गया 8। तो स्विच केस में हमने ये वैल्यू वेरिएबल को कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने केसेस लिखे 7, 8, 9, 10, 9 और डिफॉल्ट इतने केसेस लिखे और अभी हम प्रिंट एफ कर रहे हैं। अब ये नंबर 8 की वैल्यू किसके साथ टैली हो रही है? इसके साथ एंटर करने से 8 के साथ, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होला? प्रिंट एफ वैल्यू इज 8 और उसके बाद वो ब्रेक करेगा और बाहर निकल जाएगा। ना कि अगर 8 स्टेटमेंट मतलब ये 8 टैली हो रहा है तो हम 8, 9, 10 ऐसे कर रहे हैं क्या? अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं देंगे तो क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं वो 8 भी प्रिंट करेगा और देन केस 9 पे भी जाएगा, 9 भी प्रिंट करेगा। यहाँ ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हमारी ये चॉइस का कुछ मतलब ही नहीं रहा, एक के बाद एक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए ओनली एक ही चॉइस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक देना जरूरी है। अब ये मैच कहाँ मिल रहा है? इस फिक्स्ड वैल्यू है तो यहाँ नंबर इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, तो 8 का ब्लॉक पे शिफ्ट करेगा वो और 8 के बैक पे जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं जैसे प्रिंट, इसको एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो ब्रेक करेगा, ब्रेक पे आएगा और ब्रेक से वो डायरेक्ट गेट ch पे जंप करेगा, ये स्विच केस के बाहर निकल जाए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द एग्जांपल। इस तरीके से स्विच केस को हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ फिक्स्ड वैल्यू दी है, इसलिए अगर हमें यहाँ फिक्स्ड वैल्यू नहीं देनी है तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ मैसेज डालेंगे, स्कैनअप करेंगे, हम नंबर एंटर करेंगे और ये नंबर के साथ अब हम यहाँ पे 7 भी दे सकते हैं, 8, 9 भी दे सकते हैं और 10 भी दे सकते हैं। 10 देंगे तो आउट ऑफ रेंज आएगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन हमें चाहिए कीबोर्ड के थ्रू तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैनअप देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू फिक्स कर दी है 8, इसलिए इसका आंसर वैल्यू इज 8 यही आएगा। ओके, सो दिस इज द स्विच के स्टेटमेंट। अभी हमें जो प्रोग्राम है, हमारा जो आज के प्रोग्राम का एम क्या है कि हमें कैलकुलेटर डिस्प्ले करना है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये यूजर चॉइस के अकॉर्डिंग
एग्जीक्यूट करना है। अगर यूजर ने 2 चॉइस किया तो सब्ट्रैक्शन करना है, यूजर ने 3 चॉइस किया तो मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए हमें स्विच केस के थ्रू प्रोग्राम लिखना है वो, और उससे रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमारा लॉजिक क्या उसमें रन करेगा। तो ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम स्विच केस में, जैसे अभी एक ही प्रोग्राम के थ्रू स्विच केस के थ्रू ऐसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं, वैसे ट्रायंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, सर्कल का एरिया निकालो, ये भी अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ एडिशन की जगह पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, इस तरीके से हम चॉइस लिखेंगे, जो चॉइस एग्जीक्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग लॉजिक परफॉर्म होगा। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम ये चॉइसेस लिखेंगे। देन उसके बाद हम एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे चॉइस के लिए, फिर हम सिलेक्ट अगर 1 करते हैं तो देन आस्क यूजर टू एंटर 2 इंटीजर नंबर, 2 इंटीजर नंबर को हमें एंटर करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो देन 2 इंटीजर नंबर करने के बाद अगर हमने 1 सिलेक्ट किया है तो वो ऐड करेगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। और अगर हमने 5 नंबर एंटर किया तो वो क्या बोलेगा कि इट इज अ रॉन्ग चॉइस। सो दिस इज द लॉजिक। इस तरीके से हमें प्रोग्राम को वर्क करना है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम अल्गोरिदम लिखा, स्टार्ट, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किए एबीसी चॉइस, फिर उसकी वैल्यूज दी है, एबीसी और सी की वैल्यू नहीं देंगे, ए बी और चॉइस की वैल्यू देंगे, सी में रिजल्ट स्टोर किया। फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि चॉइस यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 0 1 ए बी सी डी भी ले सकते हैं। अगर हम ए लेते हैं या कोई ऑपरेटर लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं, तो हम ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर है तो इसलिए हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, डबल सिंगल कोट में लिखते हैं। लेकिन 1 2 3 है तो नंबर है, इसलिए हम वहां पे कोटेशन नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये लॉजिक हमने लिखा कि हमने अगर 2 एंटर किया तो हमारा माइनस एंटर किया तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एग्जीक्यूट होगा और सी का रिजल्ट प्रिंट करेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। पहले स्टार्ट किया, फिर इनपुट किया हमने ए बी, फिर ये चॉइसेस दिए, चॉइसेस के बाद हमने इनपुट चॉइस, इसमें से कोई भी एक चॉइस किया, फिर अगर वो ई है तो हम डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, और अगर वो प्लस है तो हम यहाँ जाएंगे, प्लस में जाएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस सी वाला जो ब्लॉक्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे और ब्रेक पे जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप पे जाएंगे। सो इस तरीके से हमने ये अलग अलग ऑप्शंस का फ्लो चार्ट यहाँ ड्रॉ किया है, और आपको भी इस तरीके से सोच के जहाँ चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ओके, सो लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए हमने ए बी 2 इंटीजर वैल्यूज लिए है, एक चॉइस के लिए कैरेक्टर वैल्यू लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे केसेस लिए है ए बी सी। अगर यहाँ 1 2 3 लेते तो यहाँ इंटीजर लेते थे, लेकिन यहाँ ए बी सी है इसलिए कैरेक्टर लिया। ये 2 इंटीजर वेरिएबल है ऐड या मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर एंटर योर चॉइस लिखा, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट टेप से ये एक के नीचे एक वाला प्रिंट किया ऑप्शंस, फिर हमने चॉइस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी है यहाँ पे, कैरेक्टर है इसलिए। ओके, %C लेंगे, देन 2 इंटीजर को डिफाइन किया, %D करके उसकी वैल्यू एंटर की, स्विच चॉइस लिखा, फिर ओपनिंग करली ब्रैकेट, फिर केस 1 हमने लिखी है कि प्रिंट इक्वल टू %D प्लस %D इज इक्वल टू %D, मतलब ये नंबर को ये नंबर के साथ ऐड करके ये नंबर को प्रिंट कर रहे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से हमने a प्लस बी का आंसर कैलकुलेट करके ब्रेक किया। सो नाउ इन दैट वे वी हैव टू राइट द प्रोग्राम, और आउटपुट हमारा इस तरीके से आएगा। सी सिलेक्ट करेंगे तो 2 इंटीजर बोलेगा, 5 दिया 10 दिया, मल्टीप्लाई करेंगे और 50 आंसर है। डिफॉल्ट केस है डिवीजन के लिए, नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे तभी हमारा डिवीजन का आंसर करेक्टली आएगा। ओके, क्योंकि क्या है, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन नहीं होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखा, इसलिए इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हमने। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हम डिवाइड कर रहे हैं, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम वो नंबर नहीं डिवाइडेड करके मैसेज देंगे। ओके, नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। उसके लिए हमें टर्बो सी में जाना पड़ेगा। टर्बो सी के जाके हम फटाक से वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। देन नाउ पहले हम उसमें फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं। ओपन में हमारा ये जो प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, प्रैक्टिकल नंबर 8 CPR का, तो CPR स्टार डॉट एंटर करेंगे, इसमें CPR प्रैक्टिकल नंबर 8 में जाएंगे, ओपन करेंगे उसको और इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूशन दिखा रही हूँ मैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, रन करेंगे। रन में जाने के बाद हमने सी चॉइस किया, एंटर किया,
तो 2 इंटीजर को हम 5 एंटर कर रहे हैं, देन उसके बाद 10 एंटर कर रहे हैं एंड उसका आंसर देखिए 5 आ रहा. सो इन दैट वे वी हैव टू एग्जीक्यूट द